आइए अब आत्मत्राण कविता के प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? तो उत्तर है इसका, कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि वे विपत्ति का सामना करने के लिए उसे शक्ति प्रदान करें, निर्भयता का वरदान दें और उसे इतनी शक्ति दें, इतना आत्मबल दें कि जीवन में आने वाले संघर्षों से, कठिनाइयों से वह डरे नहीं, विचलित ना हो और अपने आत्मबल से उन कठिनाइयों और संघर्षों को जीतता चला जाए और संसार में मिलने वाले धोखे, निराशा और दुखों के बीच भी प्रभु की कृपा पर, प्रभु की शक्ति पर, उस प्रभु की सत्ता में कवि का आत्मविश्वास बना रहे। दूसरा प्रश्न है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। कवि इस पंक्ति के द्वारा क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति के द्वारा कवि ये कहना चाहता है कि हे परमात्मा, चाहे आप मुझे दुखों व मुसीबतों से न बचाओ, परंतु इतनी शक्ति अवश्य देना कि मैं दुख व मुसीबत की घड़ी में घबराऊं नहीं और जीवन में आने वाले संघर्षों और चुनौतियों का डटकर मुकाबला करूं। वह ईश्वर से भय से मुक्ति दिलाने के लिए या सहानुभूति पाने के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपितु संघर्षों और मुसीबतों और मुश्किलों से लड़ने की शक्ति और आत्मबल चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कवि सहायक के न मिलने पर क्या प्रार्थना करता है? उत्तर है, कवि जीवन में आने वाली कठिनाइयों में किसी सहायक के न मिलने पर ईश्वर को कोई दोष न देकर केवल उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, संघर्ष करते समय जीवन में कठिनाइयों के आने पर आप मुझे बल और पौरुष का आशीर्वाद दें। चाहे इस संसार में उन्हें धोखा मिले, लेकिन उनका आत्मबल और विश्वास ना डिगे, उनका साहस और दृढ़ता हमेशा बनी रहे। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंत में कवि क्या अनुनय करता है? अंत में कवि ईश्वर से अनुनय करता है कि सुख के समय भी निरंतर ईश्वर का ही ध्यान कवि के मन में रहे और ईश्वर स्मरण करके ही वह अपने दुख रूपी रात्रि को, जब संपूर्ण संसार उसे धोखा दे दे, तब भी वह ईश्वर का स्मरण कर अपने जीवन में संघर्षों से आगे बढ़ता रहे, उसकी आस्था प्रभु पर सदैव बनी रहे। क्वेश्चन है 5 नंबर, आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आत्मत्राण कविता के संदर्भ में यह शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। आत्मत्राण का अर्थ है अपने भाव से निराकरण या बचाव। अपने आत्म मतलब स्वयं और त्राण मीन्स बचाव, रक्षा, कि स्वयं अपने पौरुष से बचाओ, अपने आप से बचाओ, अपनी हिम्मत के बल पर, अपने साहस के बल पर अपनी रक्षा करना। कवि अपने मन के भय से छुटकारा पाना चाहता है और ईश्वर से शक्ति चाहता है ताकि वह जीवन में हर परिस्थिति का निर्भय होकर सामना कर सके। वह समस्त विपदा, भय, ताप, दुख, हानि, लाभ और धोखा स्वयं झेलने को तैयार है। केवल वह आत्मबल, पौरुष व आस्था का सहारा ईश्वर से लेना चाहता है। प्रश्न नंबर 6 है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप प्रार्थना के अतिरिक्त क्या क्या प्रयास करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते समय हमें अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें लिखनी होंगी कि हम कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। हमारी कुछ इच्छाएं हैं, जीवन में कुछ करने की इच्छाएं हैं, कुछ पाने की इच्छाएं हैं, तो उनके लिए हम ईश्वर तो हमारी मदद करेंगे ही, क्योंकि वो करुणामय है।
उसके अलावा हम अपनी तरफ से क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, क्या क्या प्रयास करना चाहेंगे ताकि हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकें। तो उसके लिए आप लिख सकते हैं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम ये उपाय करेंगे। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हम सही दिशा चुनेंगे, जी जान से परिश्रम करेंगे। जीवन में यदि कोई बाधा आ जाए तो उससे घबराएंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और दूसरों के सहयोग की, दूसरों की सहायता की, मदद की कोई कामना नहीं करेंगे। अपने प्रयासों को देखते रहेंगे कि वो सही हैं या गलत हैं और उन प्रयासों को सुधार करके हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे। और जब तक हमारी इच्छा या हमारा लक्ष्य जो हम चाहते हैं कि ये कार्य हम करना चाहते हैं, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए, तब तक वो हमारी इच्छा या हमारा वो लक्ष्य पूरा ना हो जाए, तब तक हम लगातार धैर्य के साथ, सहनशीलता के साथ, हिम्मत के साथ वो कार्य करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कवि की यह प्रार्थना आपको अन्य प्रार्थना गीतों से अलग लगती है? यदि हाँ तो कैसे? हम लोगों ने ये आत्मत्राण कविता पढ़ी है, तो ये इतना तो पढ़ने के बाद हम समझ चुके हैं कि ईश्वर से यहाँ कुछ भी कभी मांग नहीं रहा है कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, मुझे घर दे दो, मुझे मेरे सामने कोई परेशानी मत आने दो, कठिनाइयाँ ही मत आने दो प्रभु, मेरे सब रास्ते खूब ऐसे फूल बिछा दो, उनमें मैं ऐसे चलूँ। इस तरह की कोई बात नहीं है, वो कोई मदद नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हिम्मत, आत्मबल और वीरता, साहस, धैर्य, इस तरह की चीज़ें मांग रहे हैं जो उन्हें संघर्षों और जीवन से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। तो इसमें इसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इसका हम आंसर लिखेंगे, कवि को यह प्रार्थना अन्य प्रार्थनाओं से भिन्न है, क्योंकि अधिकतर प्रार्थनाएं सुख सुविधाओं से भरा जीवन, धन वैभव की लालसा आदि के लिए की जाती हैं, दुख से बचने के लिए की जाती हैं, जबकि इस प्रार्थना गीत में कवि ने हर काम में ईश्वर की सहायता नहीं मांगी, अपितु वह ईश्वर से दास्य भाव व आत्मस्मरण की भावना के साथ ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, उसे दुखों का सामना करने की शक्ति दें, हिम्मत दें, उसे दुखों को सहन करने, विपत्तियों को सहन करने की शक्ति दें, आगे बढ़ने की शक्ति दें, उन्हें आत्मबल दे और मुसीबत में भी वह भयग्रस्त ना हो और सुख के दिनों में भी प्रभु का स्मरण बनाए रखें ईश्वर उनके मन में, और वो उनके मन में दुख के समय भी ईश्वर के प्रति मन में कोई संदेह ना हो और ईश्वर उन्हें साहस और आत्मबल प्रदान करें। इनके अलावा अब अगला है, निम्नलिखित अंशों का भाव स्पष्ट कीजिए। यह पहला है, नत शिर होकर सुख के दिन में तब मुख पहचानूं छिन छिन में। प्रस्तुत अंशों में कवि का भाव है कि कवि चाहते हैं कि ईश्वर को हर क्षण याद रखना चाहिए। मनुष्य प्राय दुख के दिनों में तो ईश्वर को याद करते हैं, परंतु सुख में भूल जाते हैं, और जैसे ही दुख पड़ता है तो फिर ईश्वर के शरण में आ जाते हैं कि हे प्रभु, हमें दुख से बचाइए। परंतु प्रस्तुत अंशों में कवि कहना चाहते हैं, हमें सुख के प्रत्येक पल में परमात्मा का ध्यान रखना चाहिए, परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, और सुख में परमात्मा को भूल जाना नहीं चाहिए। वे अपनी शक्ति, अपनी हिम्मत और अपनी वीरता के द्वारा सुख के दिनों में जब संघर्षों को पार कर लेते हैं तो वो संघर्ष, वो शक्ति, वो वीरता, वो भी हमें ईश्वर से ही प्राप्त होती है। इसलिए इस चीज़ पर, इस विजय पर व्यक्ति को गर्व नहीं करना चाहिए, अपितु वो सब अपनी सारी जीत सब ईश्वर को ही समर्पित कर देनी चाहिए। हानि उठानी पड़े जगत में अगर वंचना रही तो भी मन में न मानूं शय। प्रस्तुत अंशों में कवि कहना चाहते हैं कि यदि उसे जीवन भर कोई लाभ ना मिले और उसे हर समय संसार में धोखा ही मिले तो भी मन में वो शय ना माने, अर्थात
मन में वो दुख ना माने, निराशा का भाव ना हो। कवि ईश्वर से निवेदन करते हैं कि हानि लाभ को जीवन का अनिवार्य अंग मानते हुए वे निराश ना हो और उन्हें ऐसी शक्ति मिलती रहे कि वे निरंतर संघर्षशील बने रहें। तरने की हो सकती अनामे मेरा भार, अगर लहू करके न दो सांत्वना नहीं सही। प्रस्तुत अंशों में कवि कामना करते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में घिरा होने पर भी, दुख में भी यदि प्रभु उन्हें सांत्वना ना दें, उन्हें सहानुभूति ना दें तो कोई बात नहीं। केवल उनके जीवन का जो दुख है उसको भार ना भी कम भी ना करें तो भी ईश्वर उन्हें दुख सहने की अदम्य शक्ति दें, ताकि वह उस शक्ति व आत्मबल से दुखों पर काबू पा सकें। इन प्रश्नों के अलावा 2 क्वेश्चन और मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट हैं। एक तो ये है कि पूछा जा सकता है कि यह कविता हमें क्या संदेश देती है। तो इसका उत्तर होगा, आत्मत्राण कविता हमें संदेश देती है कि हमें ईश्वर से दुखों से छुटकारा पाने की बजाय उन दुखों को सहन करने की शक्ति मांगनी चाहिए और सदा आशावादी दृष्टिकोण रखना चाहिए। सुख के क्षणों में भी ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए, उसे याद करके उसके समक्ष विनय भाव प्रकट करना चाहिए और ईश्वर से निडरता, शक्ति और आस्था का वरदान लेना चाहिए। एक तो क्वेश्चन ये जो इम्पोर्टेंट है और पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। और इसी से मिलता जुलता दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न को थोड़ा सा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आत्मत्राण कविता से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। तो इसमें भी हम यही कहेंगे कि मनुष्य को ईश्वर से दुखों से छुटकारा पाने की कामना नहीं करनी चाहिए, अभी तो जीवन में आने वाली विपत्तियों, कठिनाइयों और मुश्किलों से पार पाने के लिए हिम्मत, आत्मबल और पौरुष की कामना करनी चाहिए। इस तरह से अपनी ये कविता आत्मत्राण के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हुए। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।